नमस्ते दिल्ली, आप देख रहे हैं न्यूज बाय इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवि चौहान। इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूं और देश की राजधानी दिल्ली का हाल क्या है, क्योंकि एमसीडी जो चुनाव है वो नजदीक आ चुके हैं और जो वोट है वो डालना बाकी रह चुका है। लगातार जो दिन है वो लगातार अब आगे आते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में जो परिणाम है वो क्या होंगे, हालांकि जनता इस बार दिल्ली की क्या चाहती है, इस बार किसको अपना जो पार्षद है अपना स्थानीय एमसीडी में वो चुनना चाहती है, इस बार आम जनता का रुख क्या कहता है, बीजेपी के लिए कहता है, बसपा के लिए कहता है, आम आदमी पार्टी के लिए या कांग्रेस के लिए। हालांकि बात करने के लिए मेरे साथ में दिल्ली के लोग हैं, बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र सिंह। ज्ञानेंद्र जी, ये बताएं दिल्ली में सरकार इस बार दिल्ली को तो हम नहीं जानते, हमें तो इतना पता है कि हम तो जौहरीपुर क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा, हम जौहरीपुर को जानते हैं। क्या चाहिए सरकार से इस बार, एमसीडी सरकार से? एमसीडी सरकार से ये सफाई व्यवस्था कर नहीं पाते। तीन योजना हो चुकी हैं बीजेपी की, और तीनों योजना में ना पेंशन देते, ना एमसीडी की तनख्वाह देते, ना एमसीडी स्कूलों की तनख्वाह देते। वे इस वजह से काम नहीं करते, और जब काम नहीं करते क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। दिल्ली सरकार से खुश है आप? दिल्ली सरकार से भी कुछ नहीं है। हाँ। उसके भी काम ऐसे हमें ये चीज नहीं चाहिए, यानी कि परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। हालांकि एक लोग और बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपको? मेरा नाम किमचंद गौतम है। इस बार क्या चाहते हैं दिल्ली के अंदर, किसकी सरकार होनी चाहिए? भाजपा की, आम आदमी पार्टी की, बसपा की, कांग्रेस की? इस बार क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए, हमने बारी बारी सभी सरकारों को मौका दिया। कांग्रेस को भी मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया और आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया, लेकिन हम किसी भी पार्टी से संतुष्ट नहीं है। हमारा वजह क्या रही है? क्या विकास नहीं हो पाए? क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ धांधलेबाजी है। हमारे यहाँ के जो पार्षद जी हैं कन्हैया लाल जी, उनके पास 42 एम्प्लॉय हैं काम करने के लिए, जिनमें से उन्होंने सिर्फ 6 एम्प्लॉय को लगाया है, बाकी के एम्प्लॉय की बैठी हुई तनख्वाह खा रहे हैं। क्या लगता है इस बार दिल्ली के अंदर सूपड़ा साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, आम आदमी पार्टी का मैं नहीं कह सकता कि दिल्ली के अंदर आम आदमी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन हम वार्ड नंबर 240 जौहरीपुर, जिस जगह पर हम खड़े हैं, मैं इस सीट के लिए दावा कर सकता हूं कि ये सीट खाती की है, क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी नहीं है, वो पार्षद है, भावी पार्षद है और वो पार्षद बनेगा। मैं इस चीज को बिल्कुल आपको मतलब ये मेरे जो जौहरीपुर के और लोग हैं, आप इनसे भी सलाह कर सकते हैं इसलिए कि हमारा कैंडिडेट और हमारी पार्टी, क्योंकि जो भी कोई चुनाव लड़ता है तो उसमें कैंडिडेट सिर्फ पार्टी नहीं, कैंडिडेट को भी देखा जाता है, और हमारा कैंडिडेट इसी क्षेत्र से है, उसने इस पार्टी के लिए, लोगों के लिए काम किया है। चलिए, ये आपकी औपचारिक जो बयान है वो हमने माना। हालांकि सरकार की बात की जाए, वर्तमान में सरकार जो है वो केजरीवाल जी की है। एक तरफ गुजरात में चुनाव है, इधर दिल्ली के अंदर चुनाव है। क्या लगता है इस बार किस तरह की रणनीति होनी चाहिए और किस तरह से जीत जो है वो सामने आनी चाहिए, जो विकास की जो नीतियां हैं वो सामने आनी चाहिए? क्या लगता है किस नीति पे काम करेंगे, किस नीति को देखते वोट देंगे आप? देखिए, हम एक वोटर हैं, सबसे पहले हम भारत के वासी हैं और दूसरा हम इस देश के वोटर हैं। वोटर होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम एक ऐसी पार्टी को, एक ऐसे प्रत्याशी को जिताने का काम करें जो क्षेत्र और क्षेत्र की जनता के लिए काम करे, ना कि सिर्फ अपने लिए काम करे। ठीक है, और भी लोग बात करने के लिए सच्चा कुछ कहेंगे इस बार केजरीवाल की सरकार या फिर भाजपा की या फिर बसपा या कांग्रेस, कौन एमसीडी में? हमारे वार्ड नंबर 240 से आपकी क्या वजह है, आपकी को जिताना चाहते हैं आप? यहाँ विकास के नाम पर धांधलेबाजी होती है, कुछ यानी विकास के नाम पे छलावा हुआ। चलावा। अच्छा, इस बार केजरीवाल की क्या नीतियां रही सरकार के अंदर? मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, क्या लगता है उनकी जो शिक्षा नीति है वो ठीक है? शिक्षा नीति ठीक है, मगर जैसे शराब, धांधलेबाजी के साथ एक फ्री वगैरह वगैरह बहुत चीजें हैं, हमें पसंद नहीं। यानी कि घर में लड़ाई का साधन दे दिया। बिल्कुल घर में लड़ाई। क्या कहेंगे, कहाँ रहते हैं आप? सिर्फ बिहार रहते हैं, दिल्ली में निवासी हैं। केजरीवाल को वोट दिया था पिछली बार, जिता दिया ना, इस बार किसको देंगे वोट? आपके तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। अच्छा, क्या बदलाव चाहते हैं? आपके घर में रोजगार पहुंचा केजरीवाल जी? रोजगार तो नहीं, रोजगार तो है ही नहीं है। सड़कें कैसी, तुम्हारी गलियां बनी क्या? गली कुछ भी नहीं। साफ सफाई की व्यवस्था बताएं क्षेत्र में अपने। बिल्कुल नहीं, जहाँ कूड़ा पड़ा है वहाँ पड़ा ही पड़ा है। अच्छा, कोई उठाने वाला नहीं है? उठाने वाला नहीं है। कुल मिला के यह है कि परिवर्तन आना चाहिए। यानी परिवर्तन होना चाहिए। गुजरात में चुनाव है, क्या कहेंगे गुजरात में? झाड़ू लगेगी या फिर कमल खिलेगा या बसपा का हाथ ही दिखाई देगा या कांग्रेस का हाथ दिखाई देगा? कौन दिखाई देगा? वहाँ की तो जनता ही डिसाइड करेगी। आप क्या कहना चाहेंगे गुजरात वासियों को लेकर? गुजरात वासी के लिए तो किस तरह से वोट दें, किसको लेकर वोट दें? विकास को लेकर वोट दें या फिर नेता को देखते हुए वोट दें? वैसे तो अगर विकास को देख करके वोट मिलना चाहिए। विकास को देखते हुए। साथ तौर तो सुना आपने जिस तरह से दिल्ली के जो लोग हैं वो एक तरफ जो है मतदान करने के लिए तैयार है, लेकिन जो तारीख है वो अभी पास में नहीं है। हालांकि बात करने के लिए मेरे साथ तमाम आपने लोग देखे थे, लेकिन जो यहाँ पर जो राजनीति है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। हालांकि जो एक नेता का काम होता है विकास कराने के लिए, वो यहाँ पर देखने को धरातल पर जो है वो देखने को नहीं मिला। यहाँ की जनता जो है वो अब हताश है। हालांकि जनता भी कह रही है कि परिवर्तन जो है वो इस बार आना चाहिए। एक तरफ गुजरात में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, उसको लेते हुए जनता जो है काफी
विचार विमर्श कर रही है कि इस बार जो प्रत्याशी हो वो विकास कराने वाला हो। हालांकि ऐसा ना हो कि अपने लिए ही काम करे। हालांकि जनता ने साफ तौर से बताया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार में जो दिल्ली में सरकार बैठी है वहां पर आज तक कोई भी रोजगार नहीं मिला। हालांकि इस बार की दिल्ली की सरकार में जो आम जनता यहाँ रह रही है वो भी इस बार परिवर्तन चाहती है, लेकिन एमसीडी के चुनाव में परिणाम क्या घोषित होंगे वो आने वाले मतदान के बाद पता लगेगा क्या परिणाम होंगे। हालांकि भीड़ का सामना आपको देखना मिल रहा होगा, मेरे पीछे तमाम लोग खड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा सारे सरकार से, दिल्ली में आम आदमी है, कांग्रेस पार्टी को वक्त से लेकर आज तक आज मैं प्रदूषण का शिकार हो रहा हूँ, कल मैं कोरोना का शिकार हुआ। क्योंकि जो एयर इन्फेक्शन है इसे क्यों नहीं हटाया जा रहा? आम आदमी पार्टी बोल रहा है मैं हिमालय पूरे पहाड़ को मैं हटा दूंगा, जो कूड़े का ढेर लगाऊंगा। और बीजेपी सरकार बोल रही है कि मैं जमुना जो गंद है इसको मैं जितने भी रासायनिक तत्व मिश्रण हुए एमसीडी जीतेंगे तो सफाई करा देंगे, बिल्कुल सफाई हो जाएगी। तो इससे क्या सर एयर इन्फेक्शन नष्ट हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं होगी। यानी पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली के अंदर नहीं बनी हुई है। पोल्यूशन तो इंसान उगल रहा है एक तरह से। ये पोल्यूशन के लगाने के लिए मशीन क्यों नहीं तैयार करती है? जो इतने बड़े महामारी का जो शिकार हुए हैं लोग, पूरा सरकार तो कह रही किसान पराली जलाता है उससे पॉल्यूशन हो जाता है। नहीं सर, जो जलती है वो तो नष्ट होती है, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। वो अंतरिक्ष में प्रवेश होती है। जो धरती जो ओपन होती है वो केवल श्वास नली के अंदर जाके हमारे ब्लड को खराब करती है, हमारे फेफड़े को खराब। ये सब क्यों नहीं लोग कंट्रोल करते हैं? यानी कि इस बार आप अगर वोट देना चाहेंगे, इस समस्या को निवारण करने वाला व्यक्ति सामने आएगा तो उसको वोट देंगे? नहीं सर, मैं तो वोटिंग तो मैं बिहार से हूँ, लेकिन कहने का मतलब यहाँ से अधिकार हमारे नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यानी कि आप चेतावनी सारे जीव का नहीं, मैं सभी जीव का मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी सारे जीव है धरती पे, मानव शरीर से लेकर बॉडी तक, मैं सभी के लिए विकास में चाहता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार DSCOT नाम है, दिल्ली रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, DRMWC मेरा नाम है। मैं ओवल फीवर कंट्रोलर हूँ, लेकिन मैं आज की डेट में लॉकडाउन का शिकार हूँ और उसके बाद में पोल्यूशन का दिल्ली में भी शिकार हूँ। मैं 20 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ किराए के घर में, आज तक कुछ नहीं कर पाया। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जितने भी पोल्यूशन है उसको मशीन द्वारा हटा दे। अगर मशीन द्वारा नहीं हटाई जाएगी तो पोल्यूशन क्या आने वाले कई पीढ़ियों तक, सदियों तक 1300 करोड़ की जो लागत थी पोल्यूशन कोरोना पे, वो हमारे 2500 करोड़ की लागत में भी कंट्रोल नहीं हुआ। साफ तौर से सुना आपने दिल्ली के में रहने वाले बिहार के जो निवासी हैं उनका ये कहना है कि दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण पे अभी तक कोई भी रोकथाम के लिए व्यवस्था या मशीन नहीं लगाई है। हालांकि लॉकडाउन में इन्होंने मार झेली है, कोरोना के अंदर इन्होंने मार झेली है। हालांकि साफ तौर से देखा जाता है कि केजरीवाल की सरकार में आम जनता के लिए किसी प्रकार की सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं। हालांकि देखा जाए तो लॉकडाउन के वक्त जो पलायन कर रहे व्यक्ति थे उनके लिए रेल बसेरे की व्यवस्था तो की, लेकिन धरातल पर स्थितियां जो है वो जीरो ग्राउंड पर देखने को मिली है। हालांकि बात करने के लिए इस व्यक्ति और मौजूद है, नौजवान है, रोजगार मिला क्या? मेरा नाम जोगिंदर कुमार है और मैं सिर्फ आपके माध्यम से राज्य की सरकार मतलब केजरीवाल सरकार से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये वही पब्लिक है, ये वही इलाका है जो दंगे के टाइम से केजरीवाल साहब ने अधूरा छोड़ दिया था, मतलब उसका कोई माँ बाप नहीं। ये वही जनता है जो मरकज के हिसाब से आप राजनीति करते हो। तो हम आप समय आ गया है केजरीवाल जी को सबक सिखाने का। आप हमारे बीच में वोट लेना होगे तो सोच समझ के आना, क्योंकि हम बड़े सताए हुए लोग हैं। हमने पूरा दंगे की मार गई है, हमारे घर से लोग गए हैं, हमने केस झेले हैं, मगर हम इस बार केजरीवाल को माफ करने वाले नहीं। हमने पहले केजरीवाल को वोट दिया था, मगर इस बार हम केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। हमने अपना क्षेत्रीय पार्षद तैयार कर लिया, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। हमने अपने क्षेत्र का पार्षद तैयार कर लिया, हम उसे जिताएंगे। तो मान लिया आपने अपना पार्षद तैयार कर लिया, सुन लिया, उसको घोषित कर दिया, वोट दे दिया मान लीजिए, लेकिन एक पार्षद से क्या सरकार चलाना रही है? जो विकास आप मांग रहे हैं, जो मौलिक विकास मांग रही है, क्या उसको लेकर हम करना चाहेंगे? सर एक वोट से फर्क पड़ता है, आप तो एक सीट की बात कर रहे हो, एक वोट से फर्क पड़ता है। इस बार केजरीवाल जी को एमसीडी के चुनाव में फर्क पड़ जाएगा। दिल्ली को लावारिस छोड़ के जो भगते हैं ना, कभी मध्य प्रदेश, कभी हिमाचल और कभी गुजरात, इस बार दिल्ली को एमसीडी सरकार में केजरीवाल जी को फर्क पड़ जाएगा कि ये जमुना बिहार का वही गोकलपुर है, वही करावल नगर है जो दंगे में मार खा रहा है। यानी कि आप जनता से अपील करना चाहते हैं कि विकास कराने वाले व्यक्ति कोई बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जो आपका क्षेत्रीय है, जो क्षेत्रीय जो लोग मतलब जो भी क्षेत्रीय जो सामाजिक कार्य कर रहा है उसे वोट दो, ना कि केजरीवाल के
में आओ, ना बीजेपी के झांसे में आओ, अपना सही व्यक्ति को चुन के भेजो, कोई आपकी मदद करे। ये दिल्ली का वो इलाका है जहाँ पर दिल दहलाने वाली जो घटनाएं हैं वो सामने आई थी। यहाँ पर जो घर थे वो जल चुके थे, राख हो चुके थे। यहाँ पर जो आम जनता रहती थी उनके घर जला दिए गए थे दंगाइयों ने। लेकिन यहाँ की जो आम जनता है वो अब ये कह रही है कि दिल्ली सरकार में घर जलने के बाद जो राशि मुहैया होनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली है। हालांकि एक तरफ से देखा जाए तो केजरीवाल सरकार यहाँ पर चलावे की राजनीति देखने सामने आई है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि विकास कराने वाले व्यक्ति को ही इस बार वोट दिया जाएगा। हालांकि एक व्यक्ति ना सोचकर अपने इस विश्वास को देखते हुए वोट दे की राजनीति जो है वो विकास कराने के लिए होती है, ना कि किसी पर्सन के लिए होती है। दिल्ली से रवि चौहान, इंडिया।